नमस्कार भाइयों, मैं शिवा सिंह आप लोगों के बीच में यूसीसी को लेकर आया हूं। आपने न्यूज़ पर सुना होगा और जो आप लोगों के बीच में काफ़ी लोग होंगे जो यूसीसी की बात कर रहे होंगे। जब से मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान यूसीसी की चर्चा की है कि ये हमारे देश के लिए कितना जरूरी है, तब से काफ़ी धर्म विरोधी लोग हैं। कुछ लोग इसको धर्म विरोध बता रहे हैं, कुछ नेता अपनी राजनीति इस पर कर रहे हैं कि यूसीसी कानून क्यों लाया जा रहा है, बीजेपी का ये एजेंडा है, धर्म को एक दूसरे से बांटा जा रहा है। तो हम आपको फैक्ट के साथ कुछ तथ्यों को रखेंगे। आप लोग खुद देखिए कि यूसीसी हमारे जो कानून है वो हमारे समाज और हमारी महिलाओं के ऊपर क्या असर डालेगा, आगे चलकर इससे क्या हमको नुकसान होने हैं या फायदे होने हैं, कहां तक क्या सही है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कश्मीर में जो धारा 370 थी उसको हटा दिया गया। 2024 तक राम मंदिर को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो कि बीजेपी के कुछ अहम मुद्दे बताए जा रहे थे। वहीं पर इस समय मोदी जी के एक भाषण के दौरान यूसीसी की चर्चा की गई है, जिसको बताया जा रहा है कि लोगों के द्वारा कि ये जो सरकार है 2024 में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे मुद्दों को ला रही है जिससे देश को एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध किया जा सके और बंटवारा किया जा सके। क्या 75 साल से जिस कानून का हम लोग इंतजार कर रहे थे, क्या वो 2024 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसके द्वारा क्या जो हमारे हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई जिनके जो कानून थे क्या सब एक हो जाएंगे, जो औरतों और लड़कियों को जो अधिकार समान मिलने चाहिए थे, उसके लिए क्या यूसीसी 2024 तक इम्प्लीमेंट कर पाएगी कि जो अभी चर्चा हो रही है ये चर्चा ही बनकर रह जाए। क्योंकि 75 साल से काफ़ी बार ऐसी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन क्या कानून आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, कुछ बातों के साथ हम जो फैक्ट्स ला रहे हैं लोगों के बीच में, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है कि ये कानून धर्म के विरोध में है या विरुद्ध में है, क्या सही है क्या गलत है। ये चीज़ें हम आपके सामने ला रहे हैं, जिनको आप समझिए कि क्या जो सरकार ला रही है वो सिर्फ इसलिए गलत है कि बीजेपी की सरकार ला रही है कि हमारे महिलाओं को समान अधिकार मिले। वो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि क्या सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है। इस खबर के आ जाने से सब लोगों को खुश होना चाहिए था, लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि काफी लोग टीवी ही तोड़ डाले हैं। तो आमतौर पर क्या हमारे देश में सिर्फ संविधान को बताया ही जा रहा है कि बाबा अंबेडकर जो साहब थे उनके कानून और संविधान को मानना चाहिए, लेकिन जब बात कानून की आती है तो कुछ समुदाय इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और औरतों और जो जुल्म हो रहे हैं उनके विरोध में खुलकर सामने नहीं आते हैं, राजनीति करने लगते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उन पर काफी ये सुधार ला सकता है, जो कि हम आपको फैक्ट बता रहे हैं कि क्या क्या उन लोगों के लिए सही थे क्या गलत थे। कई बार कोर्ट ने भी आदेश दिया लेकिन उनको कभी सुना नहीं गया। 75 साल से इस पर चर्चाएं तो काफी बार हुई हैं कि जो ये मुद्दा है वो काफी संगीन है और इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए, क्योंकि देश एक है, कानून भी एक होना चाहिए और जो महिलाएं हों या पुरुष हों सबको समान अधिकार देना। दोस्तों, मोटे तौर पर हमारे यहाँ 3 कानून हैं, एक क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल और सिविल लॉ। अब बात करते हैं कानून की। तो इससे पहले जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कमर्शियल लॉ बनाया, जिसमें उन्होंने हमेशा ये सोचा कि इंडिया को लूटना कैसे है, यहाँ से उनको फायदा कैसे लेना है। तो कोई ढंग का कानून नहीं बनाया गया जिसमें महिलाओं की सम्मान की बात हो, उनकी शादी की बात हो, या ऐसे कोई भी कानून को जिसमें औरतों को सही रूप से बराबर का हिस्सेदार बनाया। जब देश आजाद हुआ और हमारे यहाँ जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी अन्य लोगों के लिए कानून जरूर बना, लेकिन इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया, जिससे उनका कानून हमेशा अलग ही रहा। उस समय की सरकार ने मुस्लिम को कुछ जो 3 तलाक, उत्तराधिकारी, कुछ ऐसे फैसले थे जो कि वो अपने मजहब के अनुसार ले सकते थे। उस समय के बड़े नेता जेपी कृपलानी जी नेहरू जी के ऊपर काफी नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने यहां तक कहा कि लग रहा है सरकार मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है और उनको समानता का अधिकार नहीं देना चाहती है।
और उन्होंने यूसीसी की बात भी की थी जब बीजेपी जैसी जो पार्टियां थी वो अस्तित्व में ही नहीं आई थी, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर आगे चलकर सबाना केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर निर्णय लिया, लेकिन राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, उसने कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इस बात पर कई पार्टियां राजनीति भी करती रही और यूसीसी की बात भी की। यहां तक कि कई राज्य की जो कोर्ट थी और जजों ने भी अपने राज्य में यूसीसी को लागू करने की बात की, लेकिन कुछ समय के बाद जब बीजेपी की सरकार आई उसने धारा 370, राम मंदिर और यूसीसी जैसे अहम मुद्दों को अपना जो चुनाव में प्रमुख एजेंडा बनाया। यूसीसी आने से सभी धर्मों के महिलाओं को बराबर का जो अधिकार है वो मिलेगा। उससे हम लोगों को खुश होना चाहिए या जानबूझकर इसलिए विरोध करना चाहिए कि आज बीजेपी की सरकार है, सरकार ने जो फैसला लिया है जानबूझकर उस मुद्दे को उठाना है और सरकार के खिलाफ जाना है, जो अहम मुद्दे हैं उनको भी भटकाना है। तो हमको ये तय करना होगा कि क्या हमारे लिए जो सरकार कर रही है वो सही है कि गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से देश में क्या बदलाव होंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। अभी बात जब यूसीसी की हो ही रही है, कुछ राजनीतिक पार्टियां अभी से अपना राजनीतिक चमकाना चालू कर दिया है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो 2024 के चुनाव को लेकर धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहती है। वहीं पर कुछ मुस्लिम के बड़े नेता बोल रहे हैं कि हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर बीजेपी की सरकार यूसीसी को लाना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से देश में एक देश एक कानून, जिसमें खासकर महिलाओं के लिए यूसीसी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी महिलाओं को एक समुदाय की जो सीमा होती है शादी की वो बहुत ही कम है। जबकि जब यूसीसी लागू होगा तो उसके तहत क्या है कि एक समय दिया जाएगा जिसमें क्या है कम से कम जो लड़कियां शादी की जो समय सीमा होगी उसमें कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकती हैं। और अभी भी ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर क्या है कि अभी भी मुस्लिम जो मर्द हैं वो अभी भी तलाक ले सकते हैं, लेकिन जब एक कानून होगा तो जैसे और लोगों के लिए तलाक का जो कानून है वही उनके ऊपर भी लागू किया जाएगा, जिससे जो महिलाओं का जो अधिकार है वो उनको अच्छे से मिल पाएगा, समानता का अधिकार मिलेगा और अपने घर में जैसे बच्चों को बराबर का हिस्सेदार प्रॉपर्टी में माना जाता है, उसी आधार पर मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चों के साथ बराबर का अधिकार मिलने लगेगा। कुछ लोगों के पास ठोस वजह नहीं है यूसीसी पर बात करने की, तो बोलते हैं कि हम शरीयत के कानून के हिसाब से चलेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करने देंगे सरकार को। जब बात आती है कि बाहर जो देश के मुस्लिम राष्ट्र हैं उन्होंने शरीयत कानून को मानने से इनकार कर दिया है, और हमारे यहाँ जब बात मर्दों की आती है कि क्रिमिनल लॉ जो है उसके तहत इसको शरीयत के हिसाब से अगर लागू किया जाए तो उसमें चोरी करने पर हाथ काट लिया जाता है, अगर आप शराब पीते हो तो आपको कोड़े मारे जाते हैं, कई अपराधों में तो पत्थर मारने तक की है। लेकिन इन सब मुद्दों पर कोई भी मुस्लिम का एक बड़ा नेता सामने नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर बात मर्दों के कानून की हो रही है, और जब महिलाओं की कानून की बात आती है तो वहां पर बोला जाता है कि हम शरीयत के कानून के हिसाब से चलेंगे। उसी तरह 2021 में हिंदू कपल के खिलाफ भी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार को आदेश दिया था जल्द से जल्द यूसीसी को हमारे देश में लागू किया जाना चाहिए। पार्टियां जो हमेशा ये बोलती रहती हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो संविधान है उनको मानना चाहिए, लेकिन जब ऐसे मुद्दे पर कोर्ट तक ने भी कह दिया कि यूसीसी हमारे देश के लिए कितना जरूरी है, फिर भी पार्टियां इनका समर्थन नहीं करती हैं। वो अपने हिसाब से चाहती हैं कि जो सरकारें हैं उनके हिसाब से बात करें और देश में कानून भी जो हो वो उनके हिसाब से हो। क्या विरोध करती हैं कि इंडिया में सेकुलर होना चाहिए, इंडिया को सेकुलर होना चाहिए, दूसरे देशों से सबक लेना चाहिए कि कैसे दूसरे देश जो हैं वो समानता का अधिकार देते हैं। लेकिन जब बात यहाँ यूसीसी की आई, जहाँ पर एक देश होगा एक कानून होगा, वहाँ पर हमारे यहाँ के जो सेकुलरिज्म वाले जो हमेशा राग अलापने लगते हैं वो इन बातों पर अपने मुंह को बंद कर लेते हैं और इसमें अलग तरीके का अपना विचार देने लगते हैं कि क्यों इसको चेंज नहीं करना चाहिए। मैं जब सबाना केस हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता के लिए उसके पति को
बोला था, लेकिन उस समय के मुस्लिम धर्मगुरु जो थे उन्होंने सरकार के ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि आनन फानन में आकर राजीव गांधी की सरकार ने कोर्ट का फैसला ही बदल दिया था और यहाँ तक कह दिया गया था कि जो मुस्लिम जो धर्म है वो अपने मजहब के अनुसार कुछ फैसले ले सकते हैं। उस समय की सरकार यहाँ तक प्रेशर में आ गई कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम जो धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार अगर कोई आदमी शादी करता है तो तलाक देने के समय उसको ऐसा कोई भी जो कानून है उसका पालन नहीं करना है जिसमें उसको किसी भी महिला को गुजारा भत्ता देना है। अब आप ही बताइए कि यूसीसी कहाँ तक हमारी महिलाओं के लिए सही है। एक तरफ जो बात करते हैं लोग कि सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिसमें बराबर का हिस्सेदार बनाना चाहिए। आज बात जब हो रही है सिविल यूसीसी की तो वहां पर कोई भी राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर विरोध कर रही हैं कि बीजेपी का एजेंडा है, जबकि आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि एक देश है तो एक कानून भी होना चाहिए जहां पर समानता का अधिकार हो, बच्चियां पढ़ सकें, महिलाओं को अगर कोई तलाक दे रहा है तो उसको भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जिससे वो अपने जीवन यापन करें। आपके बीच में यूसीसी के कुछ अहम मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में बातें रखी हुई हैं। आप खुद से सोच सकते हैं कि क्या हमारे देश में यूसीसी का आना कितना जरूरी है, क्योंकि आप 21वीं सदी में चल रहे हैं जहां पर देश को आज के तौर तरीके के हिसाब से देश को आगे बढ़ाना है। हमको हर धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर समानता का अधिकार देना चाहिए। अब मैंने आप लोगों के बीच में अपनी बातें रख दी हैं। अब आप खुद ही इस पर विचार रखिए कि क्या मेरी बातें सही हैं। अगर मेरी बातें सही हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के वीडियो में जाकर अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। हम उस कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको इतना पहुंचाएं कि कोने कोने तक हमारी वीडियो पहुंच सके, जिससे यूसीसी जो बात मैंने रखी है वो लोगों तक पहुंच सके। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी ये बातें समझ में आए कि यूसीसी सही है कि गलत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।